नमो रंतारम नमो सिद्धारम नमो वाणियारम नमो वज्रायारम नमो लोही सवसाहुरम शुद्धात्मानमनेकांतम सात्मत्वं मंगलम वंदे संदष्ट सिद्धस्तम संदष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत्शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोतायात्मे भैरहंतादिमान त्रिवर्णतिलयं देवं वन्दिता चौपनंद पर पूज्यं बोधं मणपेहाओ भव्यजनानंदजननीयो। भाषा अच्छी लिख लेना बाकियों की, ठीक है ना। जैसे सम्मान नहीं है, सम्मान पूर्ण व्यवहार, वात्सल्य पूर्ण व्यवहार है, छोटों के साथ छोटों जैसा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा। हम कहते हम हमारी नाम लेने की आदत है। बाबा जी बोलते थे छोटों के साथ भी अजीत जी, फलाने जी, जय जी लगा करके बोलते थे। हमारे एमए में प्रोफेसर थे, जब अटेंडेंस बोलते थे तो नाम लेते थे। वो तो बूढ़े पुराने आए, बोले देखो सबके साथ जी लगा है। बड़े लाड़ प्यार से बोलते थे। अभी हमने खोला जी गए तो दिखा था, मिष्ट वचन से बड़ा दान, सब बहुत बड़ा दान है। पहला स्वागत है प्रसन्न मुद्रा, दूसरा स्वागत है मिष्ट वचन। कोई भी आया प्रसन्नता, और भाई कब आए, कहाँ आए, आओ भाई, बैठो भाई, जो जैसा है। मुंडा जाएंगे तो हे स्वामी, पहली भक्ति है नवदा भक्ति। और ये तो सूत्र आप हमेशा याद रखना, जिसका ये भाव है कि हमारे निमित्त से कोई दुखी ना हो, उसको स्वयं दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आप दुखी होंगे तो आपके प्रति जिन जिन को राग है वे सब दुखी होंगे। कोई ऐसा निर्दय थोड़ी है तुम भूखे बैठे रहो, तुम्हारी माँ को दुख नहीं होगा क्या? हमारे निमित्त से दुखी नहीं हो, हम नहीं खा रहे रोटी। अरे जो कोई बता, दुख तो हो गई। आत्मा दुख में निमित्त नहीं होता, ये ध्यान रखो। दुख में निमित्त कौन होता है? आत्मा दुख में निमित्त नहीं होता। दुख में निमित्त कौन होता है? हमारी पाप परिणति। दुख के कारण बुरे कार्य पाप हैं, तो अपना जो पाप है वो अपने लिए दुख का कारण है और दूसरे के लिए दुख का निमित्त है। तुमसे दुखी कौन हो? कोई नहीं होता। तुम्हारे प्रमाद के कारण दुखी होते। जो बता वेलो सोई रहो, ये उठो ही नहीं हवे। अब तुमको हमारे निमित्त से दुख होता है तो हम चले जा रहे, बस कहा वजह। तुम्हारे निमित्त से दुखी नहीं होता भाई, प्रमाद से दुखी हो रहे। तुम्हारे अभिमान से दुखी होते हैं, तुम्हारे क्रोध से दुखी होते हैं। दुख का कारण क्या है? पाप अथवा भाव की दृष्टि से देखें तो कसाएं। और कसाएं दुख का कारण कैसे हैं? बोलो एक सूत्र। स्वयं के लिए दुख का कारण है, दूसरे के लिए दुख का निमित्त है। दूसरा वाक्य बोलो, हम बोल चुके हैं इसलिए। वर्तमान में दुख का कारण है, आगामी दुख का निमित्त है। जैसे वर्तमान में मान लो क्रोध आया, अहंकार परिणाम आया, तो वर्तमान में अहंकारी दुखी होता है। बताओ, ये पूछता नहीं, ये मानता नहीं, हमारे बिना नहीं करता है, हमारे ऐसे नहीं करता। अब अपने अभिमान के कारण बड़ा अभिमानी है, उस अभिमानी को दूसरे का अभिमान दिखाई देगा, अपना अभिमान नहीं दिखाई देगा। समझ में आया ना? तो अब वर्तमान में वो दुखी हो रहा है और उससे जो कर्म बना तो नरक आदि गति में जाएगा।
पड़ी थी संसार भावना, कैसा लिखा, कैसी स्त्री मिल जाए और कैसी स्त्री का, और अच्छी स्त्री है, वियोग हो गया, बुढ़ापे में छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं, उनको देख देख करके संताप उठता है, पुत्री शील रहित हो जाए, पुत्री विधवा हो जाए, बर नहीं मिले, बर शराबी कबाबी मिल जाए, मैंने कैसी कैसी बातें लिखी। और एक एक लाइन का दृष्टांत हम एक एक बता सकते हैं अभी अपने लोगों में से। कल हमने बताए भी थे 2-3, अब नाम लेकर के यहां बताना ठीक नहीं होता। कन्या विवाह लायक हो गई और उसका वर नहीं मिल पा रहा, विधवा हो गई, कहीं शराबी कबाबी निकल पड़ा, कुव्यसन हो गया, दरिद्री हो गया, अब उसको देख करके कितना दुख होता है। ये सब अभी संयम में हमने क्या पढ़ा था, बोलो भाई, बताओ क्या पढ़ा था तुम्हारे सामने? तुम सुनते थोड़ा ही हो, सुनाते हो बस। समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, काम बन जाएगा। अन्याय मार्गी, तीव्र कसाई, विषयासक्त है, विषयों में आसक्त। और 2 वाक्य 2-3 और हैं उसमें, पढ़ लेना। मिथ्या दृष्टि के संयम कदाचित हु नाई हो है, नहीं होता। अन्याय मार्गी, आपने पढ़ा है कहीं? देखो, नीति वस्त्र है और धर्म गहना है। जहां जीवन में नीति ही नहीं है, न्याय ही नहीं है, वहां धर्म की कल्पना मिथ्या है। जब तक नीति नहीं है तो धर्म कहां से आएगा? धर्म ऊंची चीज है। कोई से कहा क्यों हम 8वां पास है नहीं और एमए कर लिया हमने, ऐसे कैसे हो सकता है? जहां जीवन में न्याय नीति नहीं है वहां धर्म संभव नहीं है। न्याय नीति वाला जीव तो धर्म का पात्र होता है और अपने आत्म स्वभाव को जानने वाला धर्मात्मा होता है। तो साहब जी ऐसे तो देखें तो एक आध धर्मात्मा दिखाई दिए कि और क्या समझ रहेगा, और क्या समझ रहे? विचारकों ने वैसे ही थोड़े लिख दिया, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। जितने तुम्हें ज्ञानी से दिखाई देते हैं हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता। जितने धर्मात्मा दिखते हैं हर व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होते। जितने बड़े दिखते हैं सब बड़े नहीं होते। भीतर जाकर के देखो उनके अंतर में बड़प्पन कितना है? पढ़िए तुमने बड़े घर की बेटी है, बड़प्पन कितना है बताओ। अब इस कहानी के आधार से एक लाइन में उत्तर दीजिए। है बड़प्पन की निशानी, बिगड़े काम को बना ले, वह स्वयं झुक जाए, स्वयं झुक जाए, है स्वयं छोटा बन जाए और बिगड़े काम को बना ले, वह उसका नाम है बड़ा। उस कहानी का नाम मैं शीर्षक बड़े घर की बेटी क्यों रखी? जब 2 ही भाइयों में तकरार हो गई और वे लड़ने लगो और पकड़ा हाथ, चलो भीतर, नहीं नहीं कुछ नहीं। बड़े घर की माने बड़ा आदमी किसको कहते समझ गए? हैं बिगड़े काम को बना ले वह, और छोटे तो बिगड़ बने काम को और बिगाड़ते हैं। बाल बच्चे झरे में कूड़ा फैलाएंगे और बड़े होंगे तो कूड़ो साफ करेंगे। बोलो आप बिगड़े काम को बना ले वह। आप देखना वृद्ध निर्देश में लिखा होगा, जीवन पर दर्शन में देख लेना। अपने पास भी रखे, सारी जानकारी रखे, आगे पीछे रखे, अपने प्रभाव लोगों से भी ले। बच्चे कोई काम बिगाड़े तो बिगड़ जाए तो देखे तो पहले से ही संभाल लीजिए, नहीं देखेंगे जब हमसे कहेंगे तब हम सुनेंगे। एक पिता थे,
लड़का बेचारा अपना बैंक में सर्विस करता, अच्छा मकान बना ली, बनाने का काम लगा दिया, तो कम से उधार ले आओ, तो उधार ला करके एक दिन वो मांगने आ गया, तो पिताजी ऊपर ना रहे, बोले कहा है, बोले भी कहाँ है फलाने का है, वो आओ तो सरिया जाने जो कछु आओ वो आओ तो सो पैसा नहीं पहुंचे, कितने पैसा है 3-4 हजार रुपये, 4,000 रुपया, पुरानी बात है बहुत, 4,000 रुपया, अच्छा ठीक है जाओ, आएंगे तो कह देंगे, आए कहो भाई उधार ले आए, अब पिताजी वो तो कहते तो रुपया निकाले जी दे के आओ, तगादा नहीं आया घर पर, रुपया निकाले अब वही बामे से और जा दे गया, बे सोचे थे इन ठोकर पे खाओ है, बहुत सी महिलाएं अपने घर रखे रहती हैं, ये चोरी नहीं है, ये विवेक की बात है, चाहे सामान हो चाहे पैसा हो, ऐसा बखत पे निकाल के जट पकड़ा दी, लिखो तो बड़पन की इंसानी यही है, बिगड़े काम को बनाए कैसे, शिकायत करते रहो, इनके उन पे डालते रहो, उन पे डालते रहो, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। बिगड़ रहा हमारा बिगड़े जीवन को बनाए कैसे, बिगड़े काम को बनाए कैसे, इस बात को सोचना चाहिए। हाँ, धर्म किसका नाम है बोलो भाई, जो विषय चल रहा है उसमें से एक लाइन बोलना बस, ज्ञान के संचेतन का नाम धर्म है। ज्ञान के संचेतन का नाम धर्म है। ज्ञान के संचेतन का, जिस ज्ञान के संचेतन का नाम धर्म है, उस ज्ञान का क्या स्वरूप है बोलो, क्या वो ज्ञान पर्याय मात्र है, एक समय की पर्याय है ज्ञान, या एक ज्ञान गुण है? संचेतन का क्या अर्थ है? ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही यहाँ ज्ञान कहा गया है। ज्ञान के संचेतन का अर्थ क्या है? अपने को ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा अनुभव करना, सुनना पढ़ना विचारना मात्र नहीं, अनुभवन करना अभेद होकर के। शास्त्र से पढ़ते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हम आत्मा हैं, लेकिन ये बताओ हमें जब शास्त्र नहीं होता तब नहीं लगता हम आत्मा हैं, हमसे तो कुछ कहा नहीं, अथवा तो हमसे कहा जा रहा है आत्मा ही तो अपने को भूलकर सुखी दुखी हो रहा है, इसका फल आत्मा को ही तो भोगना पड़ेगा। धर्म किसका नाम है? ज्ञान के संचेतन को धर्म कहते हैं। धर्म क्यों कहते हैं इसे? ज्ञान के संचेतन को या ज्ञानानुभूति को धर्म क्यों कहते हैं? बोलो उत्तर। हे भगवान, धर्म की परिभाषा घटाओगे घट जाएगा। ज्ञान का संचेतन जीव को दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण कराता है। ज्ञान के संचेतन से दुख का भाव होकर सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान के संचेतन से जीव दुखी होता है? तो फिर तो धर्म की परिभाषा यही तो है, यो है संसार दुख तय सत्वान यो धरते उत्तम है सुखे। ज्ञान के संचेतन को धर्म क्यों कहते हैं? ज्ञान के संचेतन, ज्ञान का संचेतन करने वाला जीव, ज्ञानानुभूति करने वाला जीव संसार में नहीं भ्रमता, दुखी नहीं होता, कर्म को नहीं बांधता, पुराने कर्म की नजरा करता है, पुराने कर्म को नहीं भोगता। ज्ञान का संचेतन करने वाला जीव, हाँ अब उल्टी चलो, पुराने कर्म को भोगता नहीं, नए कर्म को बांधता नहीं। ज्ञान का संचेतन करने वाला जीव पुराने कर्म को भोगता नहीं, जानता है, देखता है, वो देख रहे हैं तमाशा। श्रीपाल जी हथकड़ी बेड़ी पड़ी और फांसी के तख्ते पर बैठे,
और मुस्करा रहे अपने। वहां पर एक लेखक ने एक लाइन लिखी, श्रीपाल जी सोच रहे हैं, हथकड़ी बेड़ी तो एक झटके में तोड़ दूं, इनमें का दम धरी। करोड़ योद्धाओं का बल था उनके से, कोटि भट माने करोड़ योद्धाओं का बल। हथकड़ी बेड़ी का लगती उन्हें, ऐसे करेंगे ऐसे टूट जाएंगे। तो उसने लेखक ने लिखा, हथकड़ी बेड़ी तो एक झटके में तोड़ दूं। तो फिर तोड़ का नहीं देख कि देख रहे तमाशा कि ये फांसी लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे, तमाशा देख रहे। वो तुम्हारी क्या नाम, गुणमाला ही नाम था, गुणमाला आई, क्यों जी कहा है? अरे कहा है जैसो करेगा तैसो भरेंगे। भान को बेटा और राजकुमारी से ब्याह करे तो सजा नहीं मिलेगी। क्या तुम मजाक करते हो? ये मजाक का समय है। तमाशा देख रहे, रोने लगी बेचारी। विचार करो, सीता की अग्नि परीक्षा के समय में किसकी आंखों में आंसू नहीं थे? एक सीता की। सब बेचारे जो सोच रहे अब क्या होगा, ए भैया इतनी भयंकर अग्नि, अब क्या होना है। और सीता निशंक। राम भी एक दफे को सोच रहे थे, अब को नहीं मने कर रहा हूं, मने करे तो हम मान जा, आज्ञा वापिस ले ले। लेकिन एक सीता निशंक, तो मुस्कराते हुए बोले, भैया तुम नहीं मानती तो रेंद्र है डबल सीट की जहाजों में, उसको बुला ला। वो कहेगी हम कैसे कहें अपनी बड़ाई, हमें तो बोलने की हथकड़ी बेड़ी हम तोड़ देंगे, लेकिन ये देख रहे कि फांसी लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे, सब मिल गए। बताओ श्रीपाल के पक्ष का वहां कौन था? कोई नहीं, सबरे इकट्ठे वे, राजा और वे सब इकट्ठे। लेकिन श्रीपाल के पक्ष में कौन था? सत्य, धर्म, शील। काय का बल था श्रीपाल को? सत्य का बल, शील का बल। और जब रणमजीसा ने परिचय दिया, राजा ने क्षमा मांगी, तब बोले श्रीपाल जी, जाई बुद्धि के बल पर राज करोगे? अरे इतनी सोचते कम से कम कि भाणों का बेटा है और समुद्र तिर करके आ जाएगा, इतना बल कहां से आया इसमें, ये बता। कि समुद्र को भुजाओं से तर करके आ जाए, इतना बल कहां से आएगा? कितनी सेना है तेरी, ले तो आप। और देखो जैसे होते तैसे ही होते हैं, जहां में जो हो तो सो ही निकलेगा। उसके बाद धवल सेठ को पकड़ ला। अब उसको तो बस दूसरे का दोष देखने वाले को, श्रीपाल को छोड़ो तो धवल सेठ को पकड़ो, इन भाणन को पकड़ो। महाराज जिनको कहा ये तो पैसा के लिए कह रहे थे, बने इन्हें तो कहा दोष है, क्षमा कर दो जाओ। अच्छा ठीक है, धवल सेठ को पकड़ के लाया। बोलो क्या व्यवहार करें इनको, क्या सजा दें? कोई कहता खाल खींच के भूस भरो, कोई कहता नमक छिड़क दो, कोई कहते गड्ढे में गड़वा कर कुत्ते छोड़ दो, कोई कहता आग लगा दो। ये भगवान जी कैसे लोग हैं, किन में बैठ गए हम? श्रीपाल जी सोचते देखो ये कहा है, हाय हाय इनकी हृदय में दया नहीं है, सजा मिलना चाहिए। अरे सजा तो मिल ही रही है, सजा का छूट रही है का? हम छोड़ दें तो सजा नहीं मिलेगी क्या? तो राजा की निगाह गई, कुंवर साहब आप बताओ आप क्या कह रहे? बोले हमारी राय सबसे अलग है। तो आपकी राय सर्वोपरि है कि हमारी राय तुझे छोड़ दिया जाए, क्षमा कर दिया। अपराधी के लिए क्षमा से बड़ा दंड नहीं है। बोलो बताओ। भैया मार गई अपना, ऐसा है हम क्या करें? संसार बिगड़े चाहे बने, तुम्हारा सुधार हो चाहे बिगाड़ो, हम क्या करें? हमारे हाथ में नहीं है, मार गई है। तो ज्ञान का संचेतन धर्म क्यों है, समझ में आ गया? ज्ञान का संचेतन
संसारी जीव को दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण कराता है। ज्ञान का संचेतन करता हुआ जीव नए कर्म तो बांधता ही नहीं, पुराने कर्म को भी नहीं भोगता, तमाशा देखता न्यारा रह करके। और ऐसा नहीं है कि कभी तो उपसर्ग दूर हो जाते हैं, मैं बस इतना ही कहेंगे, है ना, कभी तो उपसर्ग दूर हो जाते हैं और कभी उपसर्ग दूर भी नहीं होते, ऐसा भी है, जरूरी नहीं है। अब जी बताओ, गजकुमार मुंडा जल रहे थे, कोई नहीं आया उपसर्ग दूर करने, जल ही गए, लेकिन उस समय भी भोग नहीं रहे थे, ऐसा नहीं देख रहे कोई आओ ही नहीं आवे, कोई बचा भी नहीं आओ, कोई बचा भी नहीं आओ, जैसे अभिमान से बैठे रहते हैं और बस अब कोई पूछ ही नहीं रहा, अब कोई पूछ ही नहीं रहा, पूछे नहीं, उठो अपना काम कर, पागलपन में पड़े, अपनी कसाय से जबरन दुखी, कोई पूछ ही नहीं रहा, अब कोई कहे तब खाएं, कोई कहे तब उठे, पागल हो गए तुम, अपना कल्याण करना है तो उठो, अपना कल्याण करना है तो अपना काम करो, कहा नहीं, किसका क्या बिगड़ेगा ये बताओ। अब बताओ, ज्ञान की चर्चा मात्र धर्म क्यों नहीं है? ज्ञान की चर्चा भी व्यवहार से धर्म कही जाती है, लेकिन ज्ञान की चर्चा या ज्ञान का चिंतन मात्र धर्म क्यों नहीं है? हाँ, वो पुण्य भाव, शुभ भाव है, वितराग भाव नहीं, पराश्रित भाव है, स्वभाव नहीं है। ज्ञान का संचेतन धर्म क्यों है? दूसरा बात बोलो, ये जीव का स्वभाव है, अपने को आप रूप अनुभवना ये जीव का स्वभाव है, चर्चा करना जीव का स्वभाव नहीं है। अनंत काल तक चर्चा कर सकता है कोई, चिंतन कर सकता है, लेकिन अनुभवन अनंत काल तक रहे। ज्ञान का संचेतन ये धर्म है, क्यों? यह जीव को दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाने वाला है। संचेतन सम्यक प्रकार से भाव भाषण करना, सम्यक प्रकार से जानना, अभेद पने अंतर्मुखी होकर, इस समयसार जी की गाथा की लाइन में से बोलो, कैसे संचेतन होता है? ये मैं ही हूं, चेतक है सो तो, ज्ञाता है सो तो, दृष्टा है सो तो, अनादि निधन है सो तो, हाँ, मूर्तिक है सो तो, हाँ, कैसा है ज्ञान? जिसका संचेतन धर्म है। इस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ज्ञान अकेला नहीं है, शुष्क नहीं है, नीरस नहीं है। कैसा है ज्ञान? इस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा है वो ज्ञान। ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वह बंध को रोकता है, और बंध को नहीं रोकोगे बंध को अगर रोकोगे नहीं तो ज्ञान रुकेगा। फिर अज्ञान संचेतन आकर के क्या ज्ञान को रोकता हुआ बंध आकर ही दौड़ता है। अरे शत्रु को नहीं मारोगे तो तुम मारोगे, शत्रु को अगर नहीं मारोगे, कसायों को नहीं जीतोगे तो तुम हारोगे। भाई कसाय शत्रु है, तो कसायों को अगर नहीं जीतेंगे तो हम हारेंगे, सीधी बात है। कदम कदम पे हार होगी हमारी, कदम कदम पे हार होंगे अगर कसायों को नहीं जीतेंगे। और कसायों को जीत लिया तो कहीं कोई हराने वाला रह ही नहीं। हार जीत की भाषा ही कसाय की भाषा है, ये समझ लेना। ज्ञान की भाषा में हार जीत की बात ही नहीं है, परिणमन है, होता है। हम हार गए, तुम जीत गए, तुम्हारी चल गई, हमारी नहीं चली, हमारी चल गई, तुम्हारी नहीं चली, ले क्या कर लो तुमने। ये सब भाषा कसाय की भाषा है। ज्ञान में इस प्रकार के विकल्प के लिए अवकाश नहीं है, तो भाषा फिर कहां से आएगी? आज तक संसार का अभाव क्यों नहीं हुआ? 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने पर भी है कि ज्ञान का संचेतन नहीं किया।
अनुभूति नहीं बदली, विपरीत अनुभूति बनी रही। यही लगता रहा कि दे है सो हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम गुंदर हैं, हम कुरूप हैं, हम कारे हैं, हम गोरे हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम बूढ़े हैं, हम बच्चे हैं, बस यही देखता रहा। अरे रे प्रभु, इसलिए आचार्य देव ज्ञान के संचेतन की प्रेरणा करते हैं, ज्ञान के संचेतन का उपदेश देते हैं। स्वयं ज्ञान का संचेतन करते हुए, स्वयं ज्ञान का संचेतन करते हुए ज्ञान का संचेतन करने का उपदेश देते हैं। विचारना। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म